अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स लर्नर्स। आज हम जो टॉपिक लेके चले हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, हमने पास्ट पेपर पीपीएससी का लिया है जो कि सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हुआ था बायोलॉजी के हवाले से। हमने उसको लिया है और उसके एमसीक्यूज़ को टाइप करके हम उनको अब सॉल्व करने जा रहे हैं, उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि चैप्टर वाइज तैयारी के साथ साथ पुराने एमसीक्यूज़ जो हैं उनसे भी हेल्प आउट की जा सके और वो भी कुछ हेल्प करें तैयारी में, पीपीएससी की तैयारी के हवाले से। तो जाफर्स बायोलॉजी को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आप लोगों को ये मेरी काविश पसंद आती है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ वाइट ब्लड कैप्सूल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका मेन पर्पज़ क्या है, क्या मकसद है, वो क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर बी टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी टू कैरी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो टू कम्बैट इन्फेक्शन। तो ये जो है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में टोटल जो है वो ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 to 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 to 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 to 10 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 to 12 लीटर। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो कंसंट्रेशन पाई जाती है ब्लड की वो कहीं पे 4.5 to 5.5 लीटर लिखा है, कहीं पे 5.5 to 6 लीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट जो है वो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 5 to 6 लीटर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्लड की वॉल्यूम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रेड ब्लड कैप्सूल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं जनाब। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। और हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं आरबीसी जो हैं वो स्टार्ट में स्प्लीन में बनते हैं, लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो ये आरबीसी जो हैं वो बाद में स्प्लीन जो है उन्हीं का कब्रिस्तान बन जाती है। तो यही जो आरबीसीज हैं वो स्प्लीन के बजाय कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज द बी बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ब्लड डजंट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी टू द प्रेजेंस ऑफ। बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड कोगुलेट नहीं करता, लेकिन जैसे ये बॉडी से बाहर निकलता है ये ब्लड कोगुलेट कर जाता है। तो क्या वजह है कि जिसकी बुनियाद पर ये ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है जी इसका जो है वो क्या है, फिब्रिन। क्या फिब्रिन ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देती। दूसरा ऑप्शन है जी हेपरिन। क्या हेपरिन है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देती। तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। चौथा है जी प्लाज्मा। नहीं, ना तो फिब्रिन है, हीमोग्लोबिन वैसे ऑक्सीजन कैरिंग का प्रोटीन है, प्लाज्मा ब्लड का इसमें मुख्तलिफ एंटीजन वगैरह या ये हीमोग्लोबिन वगैरह या आरबीसी सस्पेंडेड होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, हेपरिन। हेपरिन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देती है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है जी लंग्स आर सिचुएटेड इन। लंग्स कहाँ पे वकू पजीर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए एब्डोमिनल कैविटी में, पेट वाले रीजन में। ऑप्शन नंबर बी बकल कैविटी, ये तो मुंह वाला रीजन है। ऑप्शन नंबर 3 कार्डिनल कैविटी, ये हार्ट के रेलेवेंट। चौथा ऑप्शन है थोरेसिक कैविटी। तो ये जो डायाफ्राम है जहाँ पे रिब केज या रिब केज से नीचे जो ये कैविटी पाई जाती है तो थोरेसिक कैविटी कही जाती है। तो हाँ अल्टीमेटली लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं जी, थोरेसिक कैविटी में, जहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पे ये डायाफ्राम वगैरह जो है डायाफ्राम है जो इसको लंग्स को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प आउट करता है। छठा है जी क्वेश्चन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ अडल्ट। एक ह्यूमन बॉडी जो है अडल्ट उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है।
206 206 जो है ये पाई जाती हैं, इसमें क्या है बोन्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द पेंक्रियाज सिक्रीट्स। पेंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? हम जानते हैं पेंक्रियाज जो है वो 2 हार्मोन्स मेनली जो है वो सिक्रीट करता है, बल्कि 3 हार्मोन्स। कौन कौन से जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो है अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं। 3 हार्मोन मेनली, ठीक है। तो मेनली जिनकी बात कर रहा हूँ उसके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या दिया हुआ जी? पहला ऑप्शन है जी इंसुलिन, दूसरा विटामिन ए, तीसरा बाइल जूस, चौथा जी नन। तो साफ ज़ाहिर है जी पेंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। तो उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, द सीट ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन। वो कहते हैं कि ह्यूमन मेमोरी जो है ह्यूमन ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है उसको जो है वो संभालता है? पहला ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा सेरिब्रम, तीसरा कॉर्टेक्स, तो चौथा जो है वो क्या है? सेरिबलम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा जी? सेरिबलम। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन इसका होगा कि सेरिबलम है। उसके बाद है टीबिया। टीबिया जो है इज द बोन फाउंड इन। टीबिया कौन सी बोन है, ये कहाँ पे पाई जाती है जी? पहला ऑप्शन जी आर्म, दूसरा स्कल, तीसरा लेग, चौथा फेस। तो फेशियल बोन्स में तो आती नहीं है, ना पेयर्ड में, अनपेयर्ड में, ना ही स्कल में है। आर्म में हम जानते हैं कि ह्यूमरस, रेडियस और अल्नम वगैरह है, ठीक है। तो ये टीबिया और फाइबुला ये दोनों बोन्स जो हैं वो लेग की हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? सी, ये लेग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरा है जी टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तीसरा है जी सी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। चौथा है डाइजेशन ऑफ फूड। तो अल्टीमेटली बात है कि हम जानते हैं कि जैसे यूरिया वगैरह और बाकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करता है किडनी वगैरह, किडनी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है जी सी। 11th क्वेश्चन है, द स्ट्रांगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो है मजबूत तरीन मसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हैंड, ऑप्शन नंबर बी नेक मसल, ऑप्शन नंबर सी बटक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है लेग्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का मसल है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो लिहाजा बटक जो है ऑप्शन राइट जो है वो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे व्हाट इज जीन? जीन क्या है? क्या स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, विरासती यूनिट है, हाँ ये है बिल्कुल। आगे देखते हैं। सी सेल, नहीं बिल्कुल नहीं। डी विटामिन टाइप, नहीं बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? बी। क्या है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी, विरासत जो है वो आगे मुंतकिल करने का यूनिट है कौन? जीन। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या उसका होगा जी? बी इज द इसका बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं जी 13 क्वेश्चन पे। तो द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हमने पहले भी बोला है कि फंक्शन हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाई जाती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है। तो अभी देखते हैं जी राइट ऑप्शन इसमें क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जी टू ट्रांसपोर्ट O2, दूसरा ऑप्शन है जी टू किल बैक्टीरिया, तीसरा है जी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, चौथा जी आल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आगे क्या है जी 14 क्वेश्चन है जी, अ वेजिटेबल कंटेनिंग स्कल्पचर इज। तो स्कल्पचर कौन रखता है जी? नंबर 1 पोटैटो स्कल्पचर, नंबर 1 पोटैटो, नंबर बी केबेज, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जी। सी ब्रिंजल, नंबर 4 पंपकिन। तो नहीं जनाब, ना ही आलू रखता है, ना ही ये ब्रिंजल उसे क्या कहते हैं बैंगन, और ना ही पंपकिन कद्दू। तो यहाँ पे केबेज जो है बंद गोभी है ये स्कल्पचर रखती है। तो लिहाजा ये राइट ऑप्शन जो है वो बी है। आगे क्या एंजाइम्स हेल्प्स इन, एंजाइम किस में हेल्प करते हैं? नंबर 1 रेस्पिरेशन, नंबर बी डाइजेशन, नंबर सी रिप्रोडक्शन, नंबर 4 भी रिप्रोडक्शन दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है जी? डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम जानते हैं कि एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, जो कि सलाइवा में भी होते हैं, स्टमक में भी हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्क करते हैं एंजाइम डाइजेशन में। आगे टाइलिन, चलो एंजाइम्स की बात कर रहे थे, टाइलिन आ गया।
तो इज एन एंजाइम प्रोड्यूस इन, ये एंजाइम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है जी टैलेंट? ऑप्शन नंबर ए सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी पैच्यूटरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पेंक्रियाज। तो ये एंजाइम जो है ये थायराइड ग्लैंड से नहीं होता, पेंक्रियाज से नहीं होता, पिट्यूटरी से नहीं होता, तो अल्टीमेटली कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्लैंड में। ये सलाइवा का हिस्सा है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है जी हाइटेंड इमोशन इज कॉज्ड बाय, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा सोखा सा है। ऑप्शन नंबर ए है जी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है जी एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 है जी सलाइवरी ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड हम जानते हैं एड्रीनलिन वगैरह, नॉर एड्रीनलिन वगैरह पैदा करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में छोटी तरीन हड्डी कौन सी है? नंबर 1 वर्टिब्री, नंबर बी स्टेपीज, नंबर सी फेलेजेस, फ्लेंजेस होना था आई थिंक सो, इसमें टाइपिंग हुई, नंबर डी मेटाकार्पस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है स्टेपीज, जो हम जानते हैं कि कान में पाए जाते हैं मेलियस इंकस स्टेपीज। तो ये स्टेपीज जो है वो छोटी तरीन हड्डी है बॉडी के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है जी अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन, एक बैलेंस डाइट क्या क्या रखती है? ऑप्शन नंबर ए एनिमल प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर सी फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, बहुत वैलिड पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी बटर एंड घी, नो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो वैलिड पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है दी विजडम टीथ नॉर्मली ग्रोज बिटवीन द एज ऑफ, जैसे हम कहते हैं अकल दाढ़, ये अकल दाढ़ कब निकलती है जनाब? ऑप्शन नंबर ए कौन सी एज में निकलती है जनाब? ऑप्शन नंबर ए 34 to 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 17 to 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 45 to 55 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 10 to 17 ईयर। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन 34 to 40 ईयर। अब नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है जी डोजियर मीन्स, डोजियर। अब डोजियर लफ्ज कॉमनली यही समझा जाएगा कि डोज के हवाले से, कि ड्रग मेडिसिन देने के हवाले से, लेकिन यहाँ पे डोजियर मेडिसिन के हवाले से नहीं है। डोजियर जो हम रेलिवेंट पेपर किसी के हवाले से भेजते हैं, बाज़ को पब्लिकेशन के हवाले से भेजा जाता है, या वैसे रेलिवेंट पेपर किसी के दिए जाते हैं, तो उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इस तरह डोजियर कहा जाता है कि यार जनाब ये डोजियर है। जैसे हम कॉमनली ये पाकिस्तान में भी सुनते हैं कि भाई ये इंडिया ने क्या किया है जी, अगेन खिलाफ वर्जी की है, तो पाकिस्तान ने उस खिलाफ वर्जी का डोजियर उनके हाथ में थमाया है जनाब, उनके सफारतकार के हाथ में। तो ये डोजियर जो है रेलेवेंट पेपर है किसी भी जो मकसद के हवाले से होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या ऑप्शन रहती ए टू डू द मेडिसिन, नो नॉट अवे, बी एक्चुअल थिंग्स, सी रेलेवेंट पेपर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो रेलेवेंट पेपर है तो एग्जैक्टली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। लैक ऑफ, किसका लैक, किसकी कमी कॉज करता है? लैक ऑफ, यहाँ पे क्या कॉमन होना चाहिए भारत। लैक ऑफ किसकी कमी कॉज करती है? क्या डायबिटीज़, किसकी कमी डायबिटीज़ कॉज करती है? शुगर की कमी? बिल्कुल भी नहीं, शुगर की कमी तो डायबिटीज़ नहीं करती, शुगर की तो ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। ऑफ कोर्स इज द राइट ऑप्शन इज बी इंसुलिन की जो कमी है, क्योंकि इंसुलिन का काम भी यही है कि शुगर लेवल को कम करना, हाइपरग्लाइसीमिया को कम करना। तो साफ ज़ाहिर है अगर ये इसकी कमी होगी तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है जी 23 बायोप्सी। बायोप्सी पहले मैं बात करूँ, बायोप्सी क्या है जी? बायोप्सी एक मेडिकल जो है वो टेस्ट है जो सर्जिकली किया जाता है, सेल्स वगैरह टिश्यूज वगैरह को लेके इसको टेस्ट किया जाता है। तो बायोप्सी इज डन ऑन ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। तो ये बच्चों को दी जाती है जनाब, किसके अगेंस्ट की दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, नो, पोलियो के अलग वैक्सीन है जी। ऑप्शन नंबर बी वूपिंग कफ, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, ना इसकी भी। ऑप्शन नंबर डी कंटेजियस डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है जनाब, टीबी के अलग वैक्सीन है, पोलियो के अलग वैक्सीन है। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? बी वूपिंग कफ। काली खांसी आई थिंक तो इसे कुछ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है जी 24 मैन weighing 96 किलोग्राम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश डैश डैश। तो क्वेश्चन नंबर जी 24 है मैन weighing 96 kg कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश 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 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 96 kg रखने वाला इंसान कितना जो है वाटर रखता है इन द साइड द बॉडी?
ऑप्शन नंबर ए जी 50 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 82 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 42 लीटर। द राइट ऑप्शन इज द 5 लीटर। क्या है राइट ऑप्शन, क्या है इसका जी 5 लीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी जी 25 एम से जो है वो क्वेश्चन की। क्या है जी व्हाट डज ब्लड प्लाज्मा ब्लड कंसिस्ट ऑफ। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है जी, प्लाज्मा और कप्सल्स वगैरह पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो हम जानते हैं कि ब्लड और प्लाज्मा का लेवल क्या है जी 55 प्लाज्मा है, 45 जो है वो कप्सल्स हैं। ठीक है, आरबीसीज हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या राइट ऑप्शन जो क्लोजेस्ट होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जी 60% प्लाज्मा 40% कप्सल्स आरबीसीज। ऑप्शन नंबर बी 65 प्लाज्मा 40 कप्सल्स। ऑप्शन नंबर सी 62 प्लाज्मा 38 जो है वो प्लाज्मा, इसमें दोनों दफ़ा प्लाज्मा आगे कप्सल्स होना चाहिए था। 68 प्लाज्मा 45 कप्सल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमें ए लगता है जी 60% प्लाज्मा एंड 40% कप्सल्स। तो आगे हम चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। उसमें 26 क्वेश्चन में क्या है, एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर एक्सबिटेड बाय प्रोटीन इज ड्यू टू। तो किसकी वजह से होता है जनाब 20 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस प्रोटीन की। पहला है जी एलिफैटिक अमीनो एसिड, दूसरा है जी ऑल अमीनो एसिड, तीसरा है जी नॉन पोलर अमीनो एसिड, चौथा है जी एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो राइट ऑप्शन क्या है एरोमेटिक अमीनो एसिड। हम जानते हैं कि वो अमीनो एसिड जिनके पास एरोमा रिंग पाई जाती है, जिनके स्ट्रक्चर में एरोमा रिंग जो है हम जानते हैं कि वो प्लेनर फॉर्म में होती है, इसलिए उनको एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। हम आगे भी चलते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। अमीनो एसिड 27 क्वेश्चन है जी। अमीनो एसिड विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है जी। ऑप्शन नंबर ए सिराइन एलानिन, दूसरा है एलानिन एंड वेलाइन, दूसरा है जी सिराइन एंड थिरोनिन, डी ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है जी सिराइन एंड थिरोनिन। ये वो अमीनो एसिड है जिनके पास जनाब रिंग होती है और रिंग के साथ इनके पास अलावा जो है उनके पास जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। तो इसीलिए हाइड्रोक्सल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इन्हें फिनोल डेरिवेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सिराइन एंड थ्रियोनिन एंड सिरीन, ये टीएस जो हैं ये दोनों क्या हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद है जी एरोमेटिक अमीनो एसिड इंक्लूड। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं मैंने पहले बात की है, उनके मतलब बता दिए। तो ये कौन से हैं जी, पहला है जी ऑप्शन नंबर ए फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो पीटीटी एब्रिविएशन फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर बी फिनाइल एलानिन सिराइन एंड ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर सी थिरोनिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं क्योंकि सिरीन जो है वो हाइड्रोक्सल रखने वाला है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है जनाब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एनालिन वाला। तो ये राइट ऑप्शन ए है जनाब। उसके बाद हम चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स भी हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो बेसिक अमीनो एसिड्स भी हैं। जो बेसिक अमीनो एसिड हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो कि दूसरे हैं नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन। और जो एसिडिक नेगेटिव चार्ज रखने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो यहाँ पे हमने लिखने हैं जी बेसिक अमीनो एसिड्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 13, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है, प्रोलीन, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, सिराइन। तो राइट ऑप्शन क्या है जी ग्लाइसिन। हम ये जानते हैं ग्लाइसिन में सिंपल हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट जो है वो अमीनो एसिड होता है। राइट ऑप्शन इज सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इसको आगे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।